हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, हम आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं अच्छे से अच्छा कंटेंट। कोशिश करते हैं बच्चों को वो सब चीजें देने की जो आपको एक शॉर्ट टाइम में, एक अच्छे टाइम में मिल जानी चाहिए। तो ये क्लासेस आप लोगों के लिए, ये बोर्ड एज वेल एज नीट, ये दोनों बच्चों के लिए हेल्पफुल है क्लासेस, क्योंकि कंटेंट उसी हिसाब से डेवलप किया जाता है, उसी हिसाब से बनाया जाता है। ठीक है, टीम उसी हिसाब से मेहनत करती है। तो मैं आप लोगों को आज जो चीजें कंप्लीट कराने जा रहा हूं वो एनसीईआरटी का टॉपिक दैट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो क्या आप लोग रेडी हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक दैट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो आइए मेरे साथ समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मींस पॉपुलेशन का बम्बार्डमेंट हो जाना, पॉपुलेशन का बस्ट हो जाना, फट जाना, रप्चर कर जाना, ऐसे। ठीक है, तो इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में हम लोग किसकी चीजों को समझने वाले हैं, आ जाओ जरा। सबसे पहले पॉइंट यहां पर जो समझना होता है वो टॉपिक है आप लोगों के लिए। सबसे पहला पॉइंट दैट इज पॉपुलेशन। क्या है बेटा? पॉपुलेशन। आइए हम लोग समझते हैं किसके बारे में? पॉपुलेशन के बारे में। तो ठीक है, हेडिंग डालते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज पॉपुलेशन। कोई इशू नहीं है बच्चे, हेडिंग डालते हैं पॉपुलेशन। ओके, पॉपुलेशन। तो क्या होता है पॉपुलेशन, एक बार समझें। देखिए, एक्चुअली ये वर्ड आपको देखने को मिलेगा कहां पर? ये अभी क्लास 12 का लास्ट टॉपिक आएगा, जब इकोलॉजी आएगा वहां पर भी हम लोग इसको समझेंगे। कैसे कि भाई कोई इंडिविजुअल होता है, बेसिकली जब हम लोग पढ़ते हैं कि बेसिकली एटम्स हैं वो आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ऐसा। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं? ये बेसिकली सेल बनाते हैं। इनका आपस में क्या होता है? इंट्रैक्शन होता है, ऐसा। ठीक है ना? ठीक उसी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये मॉलिक्यूल जब सेल बनाएंगे तो सेल से बनेगा ऑर्गन, ऑर्गन से बनेगा ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से क्या बनेगा? आपका कोई पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ये इंडिविजुअल बनेगा आप लोगों का, और इस ऑर्गेनिज्म से क्या बन जाएगा? आपका पॉपुलेशन। यानी कि जब ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा आएगा तो ये ऑर्गेनिज्म क्या बन जाएगा? पॉपुलेशन बन जाएगा। और यही वर्ड क्या है? आपका पॉपुलेशन। तो बेसिकली पॉपुलेशन क्या है, हम लोग इसके बारे में बताते हैं, समझाते हैं कि भाई कोई भी एक स्पीसीज है ना, उसका अपना बहुत सारे इंडिविजुअल्स होंगे, वो ग्रुप बनाएंगे, तब उसी को हम लोग क्या नाम देंगे? वहां पर बेसिकली पॉपुलेशन नाम दिया जाएगा, ऐसा। तो चलो हेडिंग से हम लोग क्या समझ पा रहे हैं, समझिए। बेसिकली पॉपुलेशन क्या है? द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कहां पर? इंडिविजुअल्स ऑफ आ स्पीसीज, किसी एक स्पीसीज का, ऑफ आ स्पीसीज प्रेजेंट होगा इन अ पर्टिकुलर एरिया, इन अ पर्टिकुलर एरिया। ठीक है बच्चे, एक पर्टिकुलर एरिया में उसका ऑर्गेनिक जीव्स आपको वहां पर देखने को मिलेगा, इंडिविजुअल देखने को मिलेगा। ठीक है, और कहां पर? इन अ गिवन टाइम पीरियड। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है जी, इन अ गिवन टाइम पीरियड या गिवन टाइम में आप लोग बोल सकते हैं। तो समझो क्या है बेसिकली टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, जितना भी इंडिविजुअल है उन सबको आप लोग एक साथ नाम दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं? पॉपुलेशन। और वो मिलता कहां है? किसी एक पर्टिकुलर एरिया में बात करते हैं। आप बहुत सारे स्पीसीज देखते हैं, कैट है, डॉग है, स्पेशली बात कर लेते हैं अपनी ह्यूमन स्पीसीज की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? ये है आपका पॉपुलेशन। चलिए दूसरी बात करते हैं कि इनका जो ग्रुप है तो पॉपुलेशन हो गया। सेकंड पॉइंट में क्या आता है कि जो पॉपुलेशन होता है उसका हम लोग क्या करते हैं? स्टडी करते हैं प्यारे बच्चे। तो इसका स्टडी करने को हम लोग क्या नाम देंगे? यहां पर इसका जो स्टडी करते हैं हम लोग, उस पॉपुलेशन की स्टडी करने को हम लोग नाम देते हैं दैट इज डेमोग्राफी। क्या बोलते हैं बेटा? दैट इज डेमोग्राफी। यस, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन यानी कि ह्यूमन पॉपुलेशन का स्टडी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? दैट इज डेमोग्राफी। बोले सर, ये बिल्कुल क्लियर करना है। एक और एक्स्ट्रा वर्ड है, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, बाकी कुछ नहीं है। मैं उसके बारे में जिक्र ना करूं तब भी कोई डिस्कस नहीं है। ठीक है, पॉपुलेशन डे की बात करते हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। ठीक है ना, तो यहां पर हम लोग जो मनाते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। अगर कभी कभी ऐसा होता है तो ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है प्यारे बच्चे? ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है जस्ट, आपको ऐसा बताएं इसके लिए, इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है ऐसा। ये हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ऑन कब? 11th ऑफ जुलाई, 11th ऑफ जुलाई। हर साल हम इसको सेलिब्रेट करते हैं कब?
11 जुलाई को हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। एक्चुअली अब मुझसे पूछो सर क्या आएगा, क्या इंपॉर्टेंट है, भाई देखो ऐसा है, ये कहीं स्टडी आ सकता है ना, बहुत सारे एग्जाम्स में कहीं अलग अलग पूछा जाता है डिफरेंट डिफरेंट जगह पर। ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ये भी क्या है मैं आपको बोलूं, सीधी सीधी बात है, फैक्ट है, कहीं बन सकता है ऐसा, ठीक है ना। इकोलॉजी में जाके भी इसका क्वेश्चन बन सकता है, यहां भी इसका क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नो। चलो आगे बात करते हैं। ये पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या किया, बिल्कुल कंप्लीट किया, पॉपुलेशन के बारे में बेसिक्स बातें हम लोगों ने समझी, ऐसा बात समझते हैं और बड़ी अच्छी बात है समझने का। अब हम लोग यहां पर मेन टॉपिक बनाते हैं जिसको मैं बोल रहा हूं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा, बिल्कुल होगा, है ना, एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन, ओके। अगर ये होगा तो फिर इसके लिए क्या होगा जरा समझो, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है। बेसिकली बात क्या है कि देखो समझो, अलग अलग स्पीसीज, पता कैसे चलेगा, कुछ अलग अलग पर्टिकुलर एरिया पर कुछ स्पीसीज हैं, ठीक है, जो भी हैं उनके नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है। तो क्या होता है सडनली किसी में भी, किसी भी स्पीसीज के अंदर अगर इंक्रीज हो जाए बहुत तेजी से, रैपिडली इंक्रीज कर जाएगा, तो हमको पता कैसे चलेगा, है ना। तो हमके लिए उसको टाइम बाउंडेशन रखना पड़ता है, टाइम पीरियड रखना पड़ता है, बहुत सारी कंडीशन है जो हमें बताएगा कि हाँ यार पर्टिकुलर चीज ये बढ़ा है, ऐसा, ठीक है। तो हम लोग यहां पर क्या लिखने जा रहे हैं, हम लोग यहां पर मेंशन करने जा रहे हैं कि द रैपिड इंक्रीज in population, the rapid increase in population over a short period of time, over a short period of ही बोल दो, टाइम ना बोलो तब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। देखो भाई साहब, जहां पर भी ये बहुत तेजी से इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, मैंने क्या लिखा है वर्ड, मैंने यहां लिखा है रैपिड इंक्रीज। क्या कर जाएगा बेटा, रैपिड, तेजी से बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, पॉपुलेशन। आप स्पेशली बात कर लीजिए ह्यूमन पॉपुलेशन की बात कर लीजिए, सीधी सी बात ये है, बोले यस और नो, ठीक है। जब इसमें क्या हो जाएगा, रैपिड इंक्रीज, इसी को हम लोग बोल देंगे क्या, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। क्या बोल देंगे बेटा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। एनसीईआरटी में दिखाता हूं, समझाता हूं क्या, एक्चुअली अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई रीजन है ना। और अगर वो इंक्रीज कर रहा है तो वो रीजन क्या हो सकता है बेबी, वो हो सकता है कि भाई साहब यहां पर अब मिल रहा है इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटी, इंक्रीज हेल्थ, ठीक है, फैसिलिटी। बोले सर नो। अच्छा सर ये अभी क्यों देखने को मिला, एक्चुअली पहले पता है क्या था, पहले इतना फैसिलिटीज का भाव था कि पता ही नहीं था हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, इनके ऊपर काम करना स्टार्ट किया, मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है ना। तो एक तो हेल्थ फैसिलिटी मिल रही है ऐसा, दूसरी बात और उनको क्या मिल रहा है, विद, पहले से अच्छा है, विद बेटर लिविंग कंडीशन, उनके रहने सहने की कंडीशन जो भी है वो सबके सब क्या हो गई है, पहले से ज्यादा इंप्रूव कर गई है, ऐसा, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है, ठीक है। हैड एन एक्सप्लोसिव, ये बहुत तेजी से क्या कर रही है, बढ़ा रही है, इंपैक्ट कर रही है किसके ऊपर, ऑन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ऑन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो मैं तो इसमें दो ही वर्ड को जिम्मेदार मानता हूं प्यारे बच्चे, बाकी सबको मैं जिम्मेदार नहीं मानता हूं। मैं जिसको रिस्पॉन्सिबल मानता हूं, एक तो ये रहा आपके पास हेल्थ फैसिलिटी, दूसरी बात आपका स्टैंडर्ड इंप्रूव हो गया है, अब आपको नहीं पता चल रहा उन सब चीजों के बारे में, ऐसा, ठीक है जी। तो पॉपुलेशन इंक्रीज कर जाना है, बहुत तेजी से पॉपुलेशन इंक्रीज कर जाना है एक टाइम के अंदर में, तब ऐसा। दूसरी बात क्यों, कैसे, एक तो बात क्या है, हेल्थ फैसिलिटी मिल रहा है, अच्छी बात है, ठीक है, और दूसरी बात क्या है, लिविंग कंडीशंस का क्या हो गया, थोड़ा बेटर हो गया, तब इस केस में हम लोग इसको बात करते हैं, ऐसा। एक बात करता हूं जरा मैं यहां से आप लोगों के लिए, वो बात क्या है, वो बात ये रहेगा कि यहां पर मैं आपको दो चीजों में कंपेयर करके समझाता हूं जरा, फिर अब तब आपको समझ में आएगा कि क्या है कंपैरेटिव चार्ट। एक बार लेता हूं जरा, है ना, और ये कंपैरेटिव चार्ट कैसा लेता हूं मैं, जरा समझना एक बार आप लोग इस चीज को, है ना, हमें समझ में आएगा। फिर यहां से कैसे समझ में आएगा, ऐसे समझ में आएगा। मैं हेडिंग डालता हूं, एक बार आपको दिखाता हूं और समझाता हूं, है ना। एक तो मैं डाटा लेता हूं वर्ल्ड पॉपुलेशन का, किसका बेटा, वर्ल्ड पॉपुलेशन का, ठीक है। तो ये रहा आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, ठीक है, पॉपुलेशन हो गया है। दूसरा जो डाटा है मेरे पास वो क्या है, वो है आपका दैट इज इंडिया पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन। बोले सर नो, इंडियाज पॉपुलेशन, ठीक है, इंडिया का पॉपुलेशन। समझो
एनसीईआरटी में जैसे लिखा है मैं बिल्कुल वैसे डिट्टो आपसे बात करने जा रहा हूं, ठीक है ना। क्या समझा रहा हूं, समझो। क्या कहता है कि बेसिकली बात यह है कि यहां पर 1900 के आसपास, 1900 के आसपास जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन था प्यारे बच्चे, वो वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना था, वो था आपका 2 बिलियन के आसपास। वो कितना था, 2 बिलियन था। कब, 1900 के आसपास, ऐसी बात। दूसरी बात करते हैं यहीं से, ये क्या हुआ, ये बहुत तेजी से रॉकेटेड हो गया भाई साहब, रॉकेट लॉन्च हो गया ऐसा, ठीक है। ऐसा क्यों हो गया, अगर बात करते हैं 2000 के आसपास क्या हुआ, ये पॉपुलेशन 2 बिलियन से भाई अब तक, आज तक जब से धरती बनी है तब तक का डाटा ये था। अभी अगले 100 सालों की बात करोगे तो डाटा इसका डबल हो जाना चाहिए था, देखा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन डाटा कहां गया, डाटा हो गया प्यारे बच्चों 6 बिलियन। कितना हो गया भैया, 6 बिलियन है। क्या कुछ और काम नहीं बचा था क्या, ऐसा है तो रॉकेटेड हो गई, ऐसा इसलिए बोला इसको रॉकेटेड, ठीक है। अगली एनसीईआरटी में एक और डाटा दे रखा है, न्यू एनसीईआरटी में, कि ये जो है 2011 के आसपास क्या हो गया, 2011 के आसपास ये डाटा हो गया 7.2 बिलियन। कितना हो गया, 7.2 बिलियन। ये पूरे वर्ल्ड का डाटा है बच्चे आपके सामने। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं इंडिया के डाटा की, किसकी बात करता हूं, इंडियन डाटा की, तो ध्यान देना ऐसा ही डाटा हमें कुछ देखने को मिला कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, एट इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो क्या हुआ, इंडिपेंडेंस के टाइम पर जो डाटा हमें मिला इंडिया का वो ये था 350 मिलियन। कितना था बेटा, 350 मिलियन। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पीछे से और अभी तक का डाटा ये था 350 मिलियन। लेकिन होता क्या है, आगे की बात करते हैं, यहां सेम टाइम पर 2000 की बात करता हूं, और 2000 में जब इसकी बात करता हूं तो इंडिया का डाटा हो गया प्यारे बच्चे, ये डाटा हमें पढ़ने को मिलता है 1 बिलियन। कितना, 1 बिलियन। पूरी दुनिया में डाटा कितना, 6 बिलियन, अकेले इंडिया का कितना, 1 बिलियन। तो कमाल तो यही हुआ है ना भैया। तो समझो 350 से 650 हो जाना चाहिए था, कोई इशू नहीं है, 750 हो जाना चाहिए था, उससे भी और डबल गया इसका डाटा, उसका भी डबल। यहां एक्चुअली मेन रोल इसमें इंडिया ने प्ले किया है, सही बात तो ये है, ठीक है ना। चलो जी आगे बात करते हैं, नेक्स्ट वन, अगला बात करते हैं, जब 2011 की बात करते हैं, 2011 का डाटा जो है इसकी बात करते हैं तो ये हो गया 1.2 बिलियन। कितना हो गया, 1.2 बिलियन। समझो पूरी दुनिया का, तब यहां था ना। तो अभी आगे बात करते हैं, इसका मतलब इसको देख करके एक बात समझ में आती है कि एवरी 6 दुनिया में, इन द वर्ल्ड, इन वर्ल्ड दुनिया में एवरी 6th इंडियन, दुनिया में क्या है, एवरी 6th इंडियन है ना, वो क्या है, यहां से जरा इसकी बात करते हैं। एक मिनट इसको बैक करता हूं। मीन्स क्या क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि, इसका मतलब मीन्स एवरी सिक्स्थ पर्सन इन द वर्ल्ड, 6th पर्सन इन द वर्ल्ड, वो पता है कौन है, वो पर्सन है आपका इंडियन। कौन है बेटा, इंडियन है भाई। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं? और सुनो सबसे बड़ा रीजन ही क्या है आज, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है भैया जी। दुनिया में हर छठा आदमी कौन है भाई साहब, इंडियन है। कौन है, इंडियन। मैं कह रहा हूं ब्रिटेन, मतलब यूरोपियन कंट्रीज की बात कर लें, और एक्चुअली सर एरिया तो हमसे ज्यादा ही है भाई, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। रिसोर्सेज भी ऑब्वियस सी बात ज्यादा ही होंगे, फिर देखने को मिलेंगे। इंडिया के पास क्या है, पॉपुलेशन का इतना ज्यादा प्रेशर है, अब इतना है, यूथ भी है इसके अंदर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, इसलिए बार बार हम लोग बात करते हैं बेरोजगारी की, खाने पीने की, इतने लोग भूख से मर गए, ये सब वो सब, अलाना फलाना, तक दिन धाना, जो भी कुछ है ना वो सब, ये सब डाटा कौन है, ये इसके लिए जिम्मेदार है सिर्फ और सिर्फ कौन, ये सब। और इसके लिए हमको लोगों को समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, एजुकेशन लाना पड़ेगा, और इसके बारे में भी बताना पड़ेगा। मैंने कल आपसे बात किया था कल के लेक्चर में कि सेक्स एजुकेशन का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। बोले यस और नो, क्लियर है जी। चलो आगे बात करते हैं। यहीं से एक पॉइंट और आता है, वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट ये है कि जब अकॉर्डिंग टू सेंसस 2001 है ना, जनगणना होता है कब, 2001 में, अकॉर्डिंग टू सेंसस, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2001,
अकॉर्डिंग टू द 2001 में जो होता है जनगणना, उसके हिसाब से क्या करता है, जो सेंसस रिपोर्ट कहती है, सेंसस रिपोर्ट वो बताती है, वो क्या कहती है, वो कहती है कि ऐसा होता है द पॉपुलेशन ग्रोथ। कौन? द पॉपुलेशन ग्रोथ। इसमें क्या हो रहा है, ये जो है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज कैसा था, स्टिल एस्टिमेटेड, स्टिल एस्टिमेटेड, उसका एस्टिमेटेड अनुमान कितना है, दैट इज 1.7, कितना बेटा, 1.7%, इतना है भाई साहब ग्रोथ रेट। कौन बेटा, ग्रोथ रेट। अगर डाटा ये कह रहा है, अगर ग्रोथ रेट इतना है ना, कहने का मतलब क्या समझो, हर 1000 आदमी पे अगले साल चेक करते हैं 17 आदमी बड़े हुए मिलते हैं, ऐसा। यानी आप इतने लोगों को डिवाइड कर लो भाई साहब, पूरी दुनिया की बात कर लो, चलो इंडिया की बात करोगे तब भी आप देख लो, अगर इतने लोगों पे 1000 लोगों पे हर बार 17 लोग बढ़ जाते हैं, इतने लोगों पे बढ़ा लो, कितना लोग बढ़ जाएगा। कहने का मतलब ये है अगर इस रेट से चलता रहा तो क्या हो जाएगा, यानी कि ये वो रेट है, यानी कि कह दो ऐसा, ऐसा कह दो, कैसा कह दो, ऐसा कह दो कि हम लोग जो ग्रोथ रेट निकालते हैं वो 17 पर 1000, हर 1000 आदमी पे हर बार 17 आदमी क्या हो रहा है, पॉपुलेशन में इंक्रीज कर रहा है, ऐसा इंडिविजुअल बोल दो, ऑर्गेनिज्म बोल दो, ठीक है ना। मतलब ये वो है a growth rate at which, a growth rate at which, जिस पर, at which पॉपुलेशन हो सकता है, पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुड बी डबल, अनुमान है कुड बी डबल, कब, कब, इन 33 ईयर्स में। अगर यही सब चलता रहा तो ये आ जाएगा और भूचाल मच जाएगा भाई साहब, सीधी सी बात ये, ठीक है ना। मेरी बात समझ में नहीं आई तो इसको रोकना पड़ेगा। ये मैंने बता दिया है, वैसे लोग अब समझ गए हैं, एजुकेट हो गए हैं, कंट्रोल करने की कोशिश है पहले से तो अब ये है, ठीक है ना। चलो जी, मेरी बात समझ में आई। इसीलिए तो सरकार भी हर बार क्या कराती है, जनगणना कराती है, पता तो चले कितना ग्रोथ रेट है, कितना ग्रोथ रेट नहीं है, किसका है किसका नहीं है। आगे मेरी बात समझ में। चलो अभी इसको मैं आपको दिखाता हूं एनसीईआरटी में कहां है, कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, क्या क्या होता है। चलो उन सब के बारे में आ जाओ, आओ ये रहो, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं सब कुछ दिखा रहा हूं कहां से, एनसीईआरटी से, ठीक है ना। एनसीईआरटी से बताया, बाहर कुछ नहीं बताया। और आ जाओ जरा समझो एक बार क्या क्या पॉइंट है, कैसे होगा। देखो इन द लास्ट सेंचुरी एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड हुआ है। और कहा द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, ये लोगों के क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल में इंक्रीज हुआ है। अच्छा अगर इंक्रीज हुआ है तो क्या हुआ है, हाउएवर इंक्रीज्ड हेल्थ, तो भैया ये लो हेल्थ फैसिलिटी की मैंने बात की आप लोगों से अभी, बढ़ावा मिला, इनकी वजह से पॉपुलेशन को बढ़ावा मिला। एक बात तो ये, along with better living conditions had an explosive impact on the growth of population। अगर हेल्थ कंडीशन बढ़ गई मतलब जीना मरने का अंतर, वो डिफरेंस कम हो गया। पहले तो पता ही नहीं चलता था डेथ हुआ तो हुआ कैसे, अब वो सब चीजें हैं पता चलता है। अब देखो जो डाटा मैंने आपको समझाया, वर्ल्ड पॉपुलेशन का डाटा वाज अराउंड कितना, 2 बिलियन था। कब के आसपास, ये लिखा हुआ है 2000 मिलियन, लगभग 900 के आसपास, ठीक है जी। भैया रॉकेट लग गए, इसको पंख लग गए, ऐसा है ना, इसको लग गए पंख, ये रॉकेट बन गया कब, और ये हो गया 6 बिलियन। कब हो गया, 2000 में हो गया एकदम बिल्कुल कितना, 6 बिलियन। धमाकेदार परफॉर्मेंस आई बिल्कुल ऐसा। और 7.2 बिलियन हो गया कब, 2011 में। तीनों डाटा मैंने आपको दिखाए। सिमिलरली सेम ऐसा ही ट्रेंड हमें देखने को मिला, सिमिलर ट्रेंड वाज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। इंडिया भी पीछे नहीं रहने वाला था। कंडीशन कैसे मिली, और देखने को मिला कि क्या मिला, 350 मिलियन हमें देखने को मिला कब, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है ना। और लोगों को आजादी क्या मिली, लोगों को आजादी क्या मिली, लोग तो आजादी हो गए बिल्कुल ऐसा, ठीक है भैया। टू द बिलियन पहुंचा दिया मार्क भाई 2000 में, और कितना पहुंचा दिया, बिलियन, यानी कि 1 बिलियन पहुंचा दिया ऐसा। लो भाई साहब आजादी मिली तो ऐसा करेंगे, आज के बाद कभी किसी के चंगुल में नहीं फंसेंगे ऐसा ऐसा। दूसरी बात, एंड क्रॉस्ड कितना, 1.2 बिलियन कब, 2011 में। कब बेटा, 2011 में। तीनों डाटा मैंने आपको बताया। क्या तीनों डाटा के ऊपर मैं आपको दिखाने वाला हूं क्वेश्चंस, क्या दिखाने वाला हूं, क्वेश्चंस, हर लाइन के ऊपर क्वेश्चन है भैया। चलो आ जाओ,
आ जाओ भैया, पहला क्वेश्चन आपके सामने धूम धड़ाका ये रहा। 2011 में क्या पॉपुलेशन है, 1900 में क्या पॉपुलेशन है, 2000 में क्या है। मुझे याद है वो मूवी आती है सलमा आमिर खान की, देखो 2000 जमाना आ गया, खुल के जीने का बहाना आ गया। तो भाई साहब तो खुल के जिए उस समय पर ऐसा, ठीक है। तो आ जाओ भाई, बात करते हैं। 2011 में पॉपुलेशन बढ़ी, सबसे ज्यादा बढ़ी, और कितनी बढ़ी, ये हो गई आपकी 7.2 बिलियन, ठीक है। 2000 में पॉपुलेशन थी कितनी, 6 बिलियन, एग्जैक्टली डाटा कह रहा। वर्ल्ड पॉपुलेशन का है भैया, किसका है, वर्ल्ड पॉपुलेशन का। और 1900 में पॉपुलेशन कितनी थी आपका, 2000 मिलियन, यानी कि 2 बिलियन। कितना, 2 बिलियन, है ना भैया जी। चलो आ जाओ, तो पॉपुलेशन को इसने बेहतरीन तरीके से बढ़ाया। अब आप मैच कर लो जरा, फर्स्ट का ए का जाता है सेकंड, ए का जाता है आपका, ए का जाता है प्यारे बच्चों यहां से आपका सेकंड। तो देखो ए का सेकंड, प्यारे बच्चे ए का थर्ड दे रखा है, कट कट करो फटाफट, मैच करना है। ए का यहां पर, ए का यानी कि ये रहा, ये डी ऑप्शन दे रखा है, क्या थर्ड जाएगा, नहीं जाएगा, ओके। ए का बी ऑप्शन, ए का बी ऑप्शन ये वाला, ठीक है, यहां पे 1900 और इसका डाटा। तो भाई ये भी मैच कराना पड़ेगा आपको। ए का जाएगा, ए के साथ जाएगा आपका, ए के साथ जाएगा आपका यहां से 2011 में पॉपुलेशन ये था, तो ए का सेकंड देखो, ए का सेकंड, और ये कहां है आपका, ये वाला ऑप्शन, ठीक है जी। तो ये जाएगा ए का सेकंड, और बी का आपका क्या जा रहा है, बी का जा रहा है आपका 19 में कम था, बी का जाएगा फर्स्ट, बी का जाएगा फर्स्ट, और सी का जाएगा आपका थर्ड। भैया ये आंसर आपके सामने बिल्कुल वही जो लाइन मैंने उठाई है, वहीं से क्वेश्चन आपको दिखाने की कोशिश किया है ऐसा। चलो आगे और देखो, आगे क्या कह रहा है, इंडिया का पॉपुलेशन क्रॉस हो गया 1 बिलियन। कितना, 1 बिलियन क्रॉस हो गया, 1 बिलियन क्रॉस हो गया। तो मैंने 3 डाटा आपको बताए थे यहां से, है ना। पहला मैंने आपको बताया था इंडिपेंडेंस के टाइम पर, इंडिपेंडेंस के टाइम पर, इंडिपेंडेंस के टाइम पर ये कितना था आपका, 350 मिलियन। कितना, 350 मिलियन, इंडिया के डाटा की बात कर रहा है ना। दूसरा 2000 में ये हो गया, कितना हो गया आपका, इसका डबल से भी ज्यादा ये हो गया, लगभग 1 बिलियन। कितना हो गया भैया जी, 1 बिलियन। तो 1 बिलियन हो गया था, कब हुआ था, ध्यान दीजिए, मई और 2000। तो 2000 दिसंबर 1919 की कोई बात नहीं, 1991 की कोई बात नहीं, 2001 की कोई बात नहीं, और ध्यान देना मई 2001 में हो, सॉरी 2000 में हुआ, ठीक है ना। देखो 2000 जमाना आ गया, ऑप्शन मिलता है, वो कब हुआ, मई। और ध्यान देना एक और क्वेश्चन बनता है यहां पर, एक और क्वेश्चन, 1 मई को जो बच्चा हुआ था, मई को, 1 मई को जो बच्चा हुआ था, ये 1 अरब हुआ बच्चा था, उस बच्चे का नाम था आस्था। क्या नाम था बेटा, आस्था। चलो जी, ये जीके का क्वेश्चन है, इसमें आने वाला नहीं है, बस ठीक है, बता दिया आप लोगों को, याद रह गया मेरे को, मैंने कभी जीके में देखा ऐसा। आगे बात करें नेक्स्ट वन, और फिर बात करता है ऐसा कि द ट्रेंड ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ फ्रॉम द ईयर 2000 से 2011 कैसा है, इज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्टेबल, फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएट कर रहा है क्या, अरे काहे का फ्लक्चुएट करना भाई साहब, कोई मतलब ही नहीं, ठीक है जी। दूसरी बात, चलते हैं आगे, स्टेबल है क्या ऐसा, डिक्रीज कर रहा है क्या, जी नहीं, डिक्रीज नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं है। तो इंडिया का जो डाटा है यहां से यहां तक का, वो कैसा है प्यारे बच्चे, इंक्रीजिंग। कैसा है बेटा, इंक्रीजिंग, ठीक है जी। चलो जी आगे बात करते हैं, और कोई क्वेश्चन, हाँ एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस रिपोर्ट के हिसाब से द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया वाज, तो मैंने आपको अभी बताया था डाटा यार, लेस देन 2%, यानी कि लेस देन 2% के कहने मतलब है कितना था, 1.7% था। तो ये 2% से कम है ना। एक नई एनसीईआरटी में इसका मेंशन ये जिक्र किया गया ऐसा, इसलिए मैंने बोला इसके लिए। मोर देन 5% नहीं भैया, लेस देन 1% नहीं, एक से ज्यादा था। मोर देन 6% नहीं, लेस देन 2%, ये बात क्या है, बिल्कुल सही, लेस देन 2% यानी कि 1.7%। एनसीईआरटी की लाइन से उठा हुआ क्वेश्चन है वो, लेस देन 1.7% वाला क्वेश्चन भी लेस देन 2% का क्वेश्चन यहां से ऐसा। आगे बात करते हैं, अगला हेडिंग हम लोग यहां से डालते हैं और आपको समझाते हैं कि क्या रहा है यहां पर, वो क्या है कि रीजन है ना, कुछ कारण रहे हैं। रीजन फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, रीजन फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन,
बोले यस सर नो। तो भाई ऐसे क्या क्या रीजन रहे हैं जरा समझते हैं एक बार उनके बारे में, है ना। रीजंस क्या हैं, तो रीजंस ये हैं, आ जाओ जरा, ठीक है। तो रीजंस क्या है ऐसा हम लोग समझ लेते हैं और देख लेते हैं क्या है रीजन। पहला पॉइंट हमें देखने को मिलता है, पहला पॉइंट जो आता है, अ रैपिड डिक्लाइन इन, अ रैपिड डिक्लाइन, रैपिड डिक्लाइन कर गया, तेजी से डिक्लाइन हो गया, किसमें, पहला, यहां पर जो पहला ऑप्शन आता है आप लोगों के, यस फर्स्ट, ठीक है। इसको हम लोग क्या नाम देंगे, पहला तो कम हो गया डेथ रेट, क्या कम हो गया बेटा, डेथ रेट में आ गई कमी। अब तुम मुझे एक बात बताओ, अगर मरने वालों की संख्या कम हो गई तो क्या सरवाइव करेंगे, तो भैया जिन ऑब्वियस सी बात है बर्थ रेट में तो कमी हुई नहीं है ना, ठीक है। ये क्यों, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी अच्छी मिली इसलिए ऐसा हुआ। दूसरी बात करते हैं, दूसरा कंडीशन यानी कि बी पार्ट, यहां बोलते हैं मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, इसमें भी क्या आ गई भैया जी, इसमें भी कमी आ गई। तीसरा यानी कि सी पार्ट जिसकी बात करते हैं, वो सी पार्ट में हम लोग क्या बोलेंगे, कमी आ गई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसमें भी क्या आ गई, कमी, क्या आ गई, कमी आ गई भाई, ठीक है जी। तो इसको बोलते हैं इन शॉर्ट में डेथ रेट, DR, MMR, और इसको बोलते हैं IMR। समझ रहे मेरी बात को आप लोग। एक और चीज समझो, यहीं से बताता हूं जरा, एक और पॉइंट आता है, वो क्या है, एक पॉइंट तो ये, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक और पॉइंट समझाऊंगा ऐसा, ठीक है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि अगर ये कम हुआ है तो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ, अगर ये कम हुआ है तो इससे क्या हो गया है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ, किसका नंबर, नंबर ऑफ पीपल, लोगों का नंबर बढ़ गया है, इन किसमें, रिप्रोडक्टिव एज में, रिप्रोड्यूसिबल एज, इंक्रीज हो गया है, नंबर बढ़ गया है, वो एज जहां पर रिप्रोडक्शन कर सकते हैं वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन वाली एज बढ़ गई है भाई ऐसा, इसलिए क्या बढ़ गया है, यहां पर इसका रेट बढ़ गया है। ऑब्वियस सी बात है, मरने का रेट कम हुआ तो ये बढ़ने का रेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। समझो एक और पॉइंट, ये ऐसा है समझने को कि मान लो कोई पॉपुलेशन है इस एरिया में, देखिए कोई पॉपुलेशन, ठीक है ना, ये है भाई साहब पॉपुलेशन, ये कैसे कैसे बढ़ती है समझो। बढ़ने का रीजन क्या हो सकता है, इकोलॉजी से भी समझाता हूं एक बार, थोड़ा सा इकोलॉजी में इस बारे में बात की जाती है। देखो ऐसा है, अगर यहां पर कोई आ जाए, किसी की एंट्री हो जाए तो आएगा इसी घर में यहां पर, तब उसको बोलते हैं इमिग्रेशन, क्या बोलते हैं, इमिग्रेशन। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, तो पक्का ये बढ़ जाएगा ऐसा। दूसरी बात और क्या हो सकता है, अगर क्या हो जाए, बर्थ हो जाए, बर्थ ज्यादा होगी तब इसको क्या बोलेंगे बेटा, बर्थ रेट बोलेंगे, ठीक है। अब यहां बच्चों का मरना कम हो गया, अब इसी बात है बर्थ रेट बढ़ गया, ठीक है। इधर क्या है, पॉपुलेशन कम हो जाएगा तो कैसे होगा, एक तो बढ़ जाएगा डेथ रेट, क्या, डेथ रेट, तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, कम। लेकिन मैंने क्या बोला अभी, यहां से डेथ रेट में क्या आ गई, कमी आ गई। अगर डेथ रेट में कमी आ गई तो क्या पॉपुलेशन नहीं बढ़ गया, बिल्कुल सही बात है जी। दूसरी बात, अगर यहां से कोई चला जाए, और जाने को बोलते हैं एमिग्रेशन, क्या बोलते हैं, एमिग्रेशन, इट मींस इसी को बोलते हैं एमी, एमी से नाम आता है एग्जिट कर जाना। कोई अगर यहां से चला जाए तो आपका पॉपुलेशन कम हो जाएगा। अब समझो, जितना आएगा उतना जाएगा तो पॉपुलेशन रहेगा बैलेंस, मेरी बात समझ में आ रही है, आएगा ज्यादा जाएगा कम तो पॉपुलेशन बढ़ेगा, आएगा कम जाएगा ज्यादा तो पॉपुलेशन घटेगा। बोले सर नो, बोलो जी, ये तीन बातें हैं यहां से, पक्का, ठीक है जी। चलो यहीं पर क्या है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट देखते हैं कि भैया जी 1 लाख औरतों में कितनी औरतें मर गई हैं, बर्थ देने वाली औरतें कितनी मर गई हैं, तब उसको देख रहे हैं ऐसा। अब तो नहीं मर रही हैं भाई, पहले मर रही थी ऐसा। दूसरी बात, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को जो हम लोग कंपेयर करते हैं, कहां पर देखते हैं, इस इन्फेंट मोर्टेलिटी को देखते हैं 1000 बच्चों में कितने, जैसे 1000 बच्चे थे तो उसमें कितने बच्चों का जन्म हो गया नेक्स्ट ईयर के लिए, ऐसा वो होता है 1000 के लिए। और इसको हम लोग कंपेयर करते हैं 1 लाख के लिए, किसके लिए, 1 लाख लेडीजों में, फीमेल्स में कितनी और फीमेल बढ़ गई हैं ऐसा, कितनों की डेथ हुई है, कमी हो गई है उसमें, ना के बराबर रह गया ऐसा, ठीक है जी।
क्लियर? आओ इसको हम लोग समझते हैं एनसीईआरटी के इस पैराग्राफ से। बहुत बेहतरीन पैराग्राफ है, मजा देगा आपको। एनसीईआरटी में बिल्कुल बाहर जाने की जरूरत नहीं है। समझो, मैंने पहले लाइन समझाई कि रैपिड डिक्लाइन हो गया डेथ रेट में। कैसे कैसे हुआ? ऐसे ऐसे हुआ। पहला तो पॉइंट यही हुआ कि मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट कम हुआ, नहीं हुआ, ये हो गया डिक्लाइन। क्या कर गया? डिक्लाइन कर गया, ठीक है। और कम हो गया इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, ये भी कम हो गया। एज वेल एज इंक्रीज इन नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव या रिप्रोड्यूसिबल एज आर प्रोबेबल रीजन फॉर दिस। इसके बढ़ने का रीजन जो रहा है, रीजन रैपिड डिक्लाइन हो गया डेथ रेट में, एक बात, मैटरनल मॉर्टेलिटी में दूसरी बात, इन्फेंट मॉर्टेलिटी में तीसरी बात, और एक और पॉइंट लास्ट कि जो रिप्रोडक्शन कर सकते थे उनकी एज रीजन क्या है, उनका एज जो थोड़ा बढ़ गया। ये था प्रोबेबल रीजन, ठीक है। दूसरी बात कहता है थ्रू अवर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड एंड हेल्थ केयर प्रोग्राम, हमने जिनकी बात की थी कि भाई जिम्मेदारी दी फैमिली प्लानिंग के बाद किसको? आरसीएच को जिम्मेदारी दी। तो उनके ऑब्जेक्टिव वो जाए, लोगों को बताएं, समझाए। तो उन्होंने क्या समझाया, बात करते हैं जरा ऐसा। थ्रू विच कुड ब्रिंग डाउन, इनके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं कमी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में, ऐसा। तो भाई साहब समझो, इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूरी है इसको समझना भी, ठीक है जी। किसको? इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी के थ्रू कम हो सकता है कौन? आपका ये पॉपुलेशन का ग्रोथ, और ये करना पड़ेगा भाई साहब, ठीक है जी। इट वॉज ओनली मार्जिनल, कैसा है ये? मार्जिनल। तो क्या कहता है, रिपोर्ट है 2011 की सेंसस रिपोर्ट, द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज लेस देन 2% है, वही वाली बात, मींस 1.7%। 20 पर 1000, 20 पर 1000 का मतलब क्या है कि मान लो पहले साल में अगर हम लोग 1000 लोग देते हैं तो उन पे 20 लोग बढ़ जाते हैं, तो नेक्स्ट में फिर 1000 लोगों पे और 20 लोग बढ़ जाएंगे, ऐसा। तो 20 पॉपुलेशन ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। रेट कौन सा है? एट विच आवर पॉपुलेशन कुड रैपिडली इंक्रीज, ठीक है जी। और ये रेट क्या है? सच एन अलार्मिंग रेट है, ग्रोथ रेट कुड लीड टू एन, भैया डरावनी कंडीशन पैदा हो जाएगी। और इसके लिए द बेसिक रिक्वायरमेंट, द फूड, और आपका छत, खाना पीना, कपड़े, स्पाइट ऑफ सिग्निफिकेंस प्रोग्रेस मेड इन दिस एरिया, सब में प्रॉब्लम आ जाएगी भाई साहब। है आजकल करोड़ों लाखों लोग शाम को आप जाइए दिल्ली के आसपास देखिए, वो कश्मीरी गेट का एरिया, आप जाइए कहां पर जाइए, आप बदरपुर जाइए, बदरपुर की तरफ देखिएगा, वहां पुल के नीचे लोग बैठे रहते हैं शाम के समय, इतनी भीड़ रहती है, लोगों को डर भी लगता है। वहां कश्मीरी गेट जब आप आते हैं उधर से यमुना नदी के पास में, जो जहां पर वो है मोनेस्ट्री वाली जगह है, कितना लोग वहां ऐसे रहता है, रात को भीड़ लगा के रहते हैं, दिन में वहां भीड़ लगी रहती है, पूरा भूखा रहता है बहुत सारा इंसान, तो ऐसा। वो तो तब की बात तो अलग है, सर्दियों में ज्यादा प्रॉब्लम है, वहां गर्मी में तो इंसान कैसे भी झेल लेता है, ठीक है ना, स्वेटिंग होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रॉब्लम कहां है सबसे ज्यादा? सर्दियों में। तो अब छत नहीं मिलेगी तो प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना। देयरफॉर द गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू टेक अप सीरियस मेजरमेंट टू चेक दिस पॉपुलेशन ग्रोथ। लेना ही पड़ेगा, अगर चेक नहीं करोगे तो कैसा पता चलेगा? सेंसस रिपोर्ट अपनी जारी करनी पड़ेगी टाइम टू टाइम। और भैया हम दो हमारे दो का कंसेप्ट यहीं से आएगा, अभी समझना पड़ेगा। मैं तो कहता हूं हम दो हमारा एक, सफिशिएंट डाटा है कुछ टाइम के लिए, तो बिल्कुल ऐसा। इसमें क्या है, कुछ इंसेंटिव वगैरह मिलनी चाहिए, मिलती भी है, सरकार की बहुत सारी पॉलिसी जिसमें सरकार देती है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रेजेंट इंक्रीज इन इंडिया पॉपुलेशन हैज नॉट बीन ड्यू टू डिक्लाइन इन। तो मैं बता रहा हूं प्रेजेंट इंक्रीज इन इंडिया की पॉपुलेशन हैज नॉट बीन ड्यू टू डिक्लाइन इन। अगर इनमें से कोई कम हो जाए तो उसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। किसकी वजह से? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पढ़ा था क्या वहां पर? भाई ये तो नहीं, ये तो बात सही है। नंबर ऑफ पीपल रीचिंग रिप्रोडक्टिव एज, ये भी पढ़ा था भाई साहब ऐसा। डेथ रेट, ये भी पढ़ा था। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 1 2 3। ये दूसरा पॉइंट आता है नंबर ऑफ पीपल रीचिंग रिप्रोडक्टिव एज। तो भाई साहब आपका आंसर क्या जाएगा? इसकी वजह से नहीं है, नंबर ऑफ रीचिंग रिप्रोडक्टिव एज। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात है ये पहुंच रहे हैं, इनको तो समझा देंगे, बुझा देंगे, बात हो जाएगी, लेकिन इनका क्या करना है? हेल्थ फैसिलिटी ऑलरेडी इस लेवल पे जा चुकी है, ठीक है ना। चलो, किसी को हम लोग मार तो नहीं सकते ना, ये हमको अधिकार भी नहीं है किसी को मारने का, ऐसा, ठीक है ना। चलो इसलिए बात कर रहे हैं। अगला पॉइंट, कितना अच्छा क्वेश्चन दे रखा है यहां पर। बात यह है कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन डिक्लाइन, ठीक है। तो कौन कौन सी कंडीशन है जहां पर ग्रोथ पॉपुलेशन कर सकता है डिक्लाइन? इंक्रीज नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज, अगर ये बढ़ेगा तो क्या ग्रोथ डिक्लाइन करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, ये तो है, बढ़ेगा भाई साहब तब तो ऐसा। हाँ ये बात अलग, आप कैसे कंट्रोल करा पाओगे, वो आपका सेकंड पैरामीटर है। दूसरी बात, डिक्रीज हो गया है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है,
बिल्कुल सही बात है। तो पॉपुलेशन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? क्या यहां से कम करा लोगे? नहीं कम करा पाओगे। इंक्रीज्ड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इंक्रीज्ड हो गया है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। आपको बताना है द ग्रोथ रेट पॉपुलेशन डिक्लाइन, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन डिक्लाइन कर सकता है। इंक्रीज नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज, डिक्रीज्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, डिक्रीज हो गया है, कम कर दो ऐसा, इंक्रीज कर दो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। हाँ वहां पर लिखा था कि ये कम हो गया था, क्या हो गया था बेटा? कम। और यहां पर क्या कह रहा है? बढ़ा दोगे तो, पक्की बात है ना? तो भाई साहब देखो, ना तो बी होगा ना ए होगा। ए वाला ऑप्शन ये काटो फटाफट, ए वाला ऑप्शन ये काटो, ओनली बी, ओनली बी। नहीं भाई साहब ये भी काटो, एक ऑप्शन बचता है ओनली सी। क्या बचता है? ओनली सी। क्या मेरी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? ठीक है जी, चलो आगे बात करते हैं। और एक और पॉइंट लेते हैं, लास्ट का पॉइंट क्या है, हेडिंग डालेंगे क्या है कि हाउ टू ओवरकम पॉपुलेशन ग्रोथ। भाई करोगे ना? कैसे करोगे? हाउ टू ओवरकम पॉपुलेशन ग्रोथ। आ जाओ जरा समझते हैं एक बार, हाउ टू ओवरकम पॉपुलेशन ग्रोथ। एक मिनट जरा, हाउ टू ओवरकम पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, तो कैसे कम करोगे, कैसे इसको ओवरकम करोगे? हाउ टू ओवरकम, इससे निजात पाना है ना। हाउ टू ओवरकम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ठीक है, ठीक है, ओवरकम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे कम कर पाएंगे शायद कि इसमें एक तो हम क्या करें, एक तो हम यहां पर करने वाले हैं कि हम जो है ऐसा क्या करेंगे, अवेयरनेस। हम लोगों को क्या देंगे भैया? अवेयरनेस देंगे। किसको? अवेयरनेस स्मॉलर फैमिलीज के लिए, स्मॉलर फैमिलीज। बोलो जी, क्या अगर हम इनको कहेंगे भैया छोटा परिवार, सुखी परिवार, फायदे वाला परिवार, ऐसा। ठीक है, बाय यूजिंग, ये कर कैसे पाओगे? बाय यूजिंग वेरियस, अलग अलग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ठीक है, अभी इसी की बात करेंगे आगे, बाय वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। और भैया ये इंपॉर्टेंट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है पहला पॉइंट ये वाला। ठीक है जी, चलो भाई रोकथाम करो कैसे भी करो, ठीक है ना। एक बात तो ये, और जब ये बात आती है तो इसी के बारे में कोटेशन आती है, वो ही क्या है कि समझो इसका इंपॉर्टेंस। हम दो, हमारे दो, हिंदी में मेंशन करता हूं इसको, हम दो, हमारे दो। लेकिन कोटेशन तो उल्टा जा रहा है ना, हम दो और हमारे गिन लो। ऐसा हो रहा है कई जगह, बिल्कुल हो रहा है भाई, समझना पड़ेगा इस चीज को। ये कौन है जो ऐसा कर रहा है, उसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। चलो, और उसमें भी सब नहीं है, कुछ चंद गिने चुने हैं ऐसे, ठीक है ना, उन्हीं के ऊपर काम करना है, सारा काम बिल्कुल फिट हो जाएगा ऐसा। चलो दूसरी बात करते हैं, ऐसा हम इसका क्या करेंगे, हम इसका कराएंगे एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट कहां पर करोगे इसका एडवर्टाइजमेंट? एडवर्टाइजमेंट इन मीडिया, एडवर्टाइजमेंट इन मीडिया एंड पेपर्स, दोनों जगह खूब इसका धुआंधार तरीके से क्या होना चाहिए, प्रचार होना चाहिए, लोगों को समझ में आएगा हाँ ठीक है। और सरकार वहां लिख के दे कि हम इतना इतना नाम देंगे, ये ऐसे इंसेंटिव है, अभी भी है इंसेंटिव ऐसा, फैमिली प्लानिंग के ऊपर बहुत सारे इंसेंटिव देती है सरकार, है ना, बहुत सारी कंट्रीज में दिया जा रहा है ऐसा, तो इंडिया भी कर रहा है ऐसा, खूब देता है, बताता भी है ऐसा, ठीक है जी। चलो जी, तीसरी बात करते हैं यहां से, ऐसा STATUORY स्टेशनरी बैन, किसके ऊपर? स्टेशनरी राइजिंग बैन। एक मिनट, स्टेशनरी राइजिंग बैन, राइजिंग बैन, इस पर लगना चाहिए, इसके बढ़ावे पर क्या लगना चाहिए भैया? बैन लगना चाहिए, ठीक है ना, ऑफ मैरिजेबल, मैरिजेबल एज ग्रुप, ऑफ मैरिजेबल एज ग्रुप। और तभी से क्या कर दिया, तभी से ये कर दिया ऑफ द फीमेल, मैरिजेबल एज ग्रुप ऑफ द फीमेल, कितना कर दिया? ऑफ द फीमेल एंड, और कौन है भाई साहब दूसरा? एंड द मेल्स,
ठीक है जी, टू 21 ईयर्स, और फीमेल का कर दिया कितना 18 ईयर्स, कितना कर दिया 18 ईयर्स ऑफ फीमेल एंड 21 ईयर्स कितना किसका कर दिया मेल का कर दिया। इसके ऊपर एक और क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भैया जी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। 18 ईयर्स किसका फीमेल का और 21 ईयर किसका भैया जी मेल का, ध्यान रखना इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। एमसीक्यूज में दे रखा है कि बताओ जो बैन लगाया है, जो एज को बढ़ावा दिया है 18 ईयर्स, क्या दोनों के लिए 18 ईयर्स? नो। क्या दोनों के लिए 21 ईयर्स? नो। क्या मेल के लिए 18 फीमेल के लिए 21? नो। तो फीमेल के लिए कितना 18 और मेल के लिए कितना 21। ऐसा इसलिए भी बढ़ाया गया कि एक तो थोड़ा सा एज और जाएगा, एक बात। दूसरी बात, पहले क्या था अर्ली एज में शादी हो जाया करती थी तो पता नहीं चलता था, प्रॉब्लम हो गई, बेबी का बर्थ हो गया, पता नहीं बेबी मैच्योर है उस समय तक नहीं है, जिसका मैरिज हुआ है वो उस मैच्योरिटी लेवल है या नहीं है, इसलिए इस एज को थोड़ा सा बढ़ाया गया। ऐसा समझदारी वाली बात के लिए ऐसा प्रमोशन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लास्ट वन, और इंसेंटिव, इंसेंटिव गिवन दिया जाए, है ना, गिवन टू स्मॉलर फैमिलीज, गिवन टू स्मॉल फैमिलीज। अब क्या होगा कि इनको मिलेगा इंसेंटिव, क्या मिलेगा भैया जी इंसेंटिव मिलेगा। तो भाई साहब लोगों को ये चीज बड़ी अट्रैक्ट करती है, ये टाइम ट्रेशन का तरीका है ना। तो पहला क्या है अवेयरनेस, किसको भैया जी अवेयरनेस स्मॉलर फैमिलीज बाय यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है। तो तब स्लोगन आया था कौन सा, हम दो हमारे दो, बिल्कुल चल रहा है काम इसके ऊपर अच्छे से, बहुत सारे लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, बहुत कुछ गवर्नमेंट पॉलिसी है सब एक तरीके से। दूसरा एडवर्टाइजमेंट दो मीडिया में और कहां पर दो पेपर्स में, खूब दो, भर भर के दो, अच्छे तरीके से दो। तीसरा स्टेशनरी राइजिंग बैन लगाओ, किसके ऊपर मैरिजेबल एज ग्रुप के ऊपर ऑफ द फीमेल का कितना होना चाहिए 18 ईयर्स का और मेल का कितना होना चाहिए 21 ईयर्स, उससे कम पे नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, सीधी सी बात ये। और चौथा क्या है इंसेंटिव मिले टू गिवन स्मॉलर फैमिलीज, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आपको प्रमोट करेगा बेहतरीन तरीके से और अच्छा इसका रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो जी आगे बात करते हैं फटाफट जल्दी से। एनसीईआरटी का डाटा जो मैं बोलता हूं कि मैं जो बोलता हूं उससे आगे उसके साथ साथ काम भी करता हूं, ऐसा मैंने क्या बोला, द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप है, स्टेप टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इज टू मोटिवेट करना है, मोटिवेशन का बात आ गई है, अवेयरनेस करना है, मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज बाय यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। एक पॉइंट, पहला पॉइंट तो ये आ गया आपका, हम कैसे करेंगे इसको ओवरकम, किसको ओवरकम करना है, ओवरकम करना है किसको पॉपुलेशन को, ठीक है जी। दूसरी बात, यू माइट हैव सीन एडवर्टाइजमेंट, हाँ बहुत बार तुमने भी देखा होगा एडवर्टाइजमेंट, कहां पर मीडिया में एज वेल एज किसमें पेपर्स में और बिल्स पर, बिजली का बिल भी आता है उस पर भी बार बार गवर्नमेंट लिखती है ऐसा ऐसा वो सब, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सेकंड पॉइंट। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, शोइंग अ हैप्पी कपल विद 2 चिल्ड्रन विद अ स्लोगन, और दिखाती है सरकार फादर मदर बेटी बेटा हम दो हमारे दो, ठीक है जी। चलो क्या है स्लोगन, हम दो हमारे दो, डू वी टू अवर टू, यस और नो। लेकिन हो रहे क्या है, 2 का बन गया 4, 4 का बन गया 8, कई जगह ऐसा। मैनी कपल, बहुत सारे कपल्स हैं, मोस्टली द यंग अर्बन वर्किंग वंस हैव इवन अडॉप्टेड 1 चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म्स, बहुत जगह तो लोगों ने इसको अडॉप्ट किया है, बोले यस और नो, ठीक है। और दूसरी बात, स्टेशनरी राइजिंग बैन ऑन मैरिजेबल एज ग्रुप ऑफ द फीमेल, फीमेल का कितना होना चाहिए 18 ईयर्स होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा, और मेल्स का कितना होना चाहिए प्यारे बच्चे 21 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है। तो और फायदा मिलेगा इसका। और दूसरी बात, इंसेंटिव गिवन टू द स्मॉलर फैमिलीज, बोले यस और नो, आर 2 ऑफ द अदर मेजर टेकन टू टैकल दिस प्रॉब्लम, ये 2 और अलग प्रॉब्लम है, ये भी फायदा करेंगे उसको सॉल्यूशन में, ठीक है जी। लेट अस डिस्क्राइब सम ऑफ द कॉमन यूज कॉन्ट्रासेप्टिव। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्या होगा आपका कॉन्ट्रासेप्शन। उससे पहले मैं 1-2 क्वेश्चन आपको यहाँ दिखा देता हूं, अगर कोई क्वेश्चन है तो। चलो ठीक है, ये पॉइंट ऑलमोस्ट लगभग हम लोगों ने बिल्कुल फिनिश कर दिया है। कौन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन विद क्वेश्चंस, जो भी चीजें वहां से बनी याद रखना, हम दो हमारे दो स्लोगन की बात करता है, स्मॉलर फैमिलीज की बात करता है, मोटिवेशन की बात करता है, मैरिजेबल एज ग्रुप की बात करता है, और मैरिजेबल एज ग्रुप के ऊपर भैया क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन बनता ही बनता है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इन सब चीजों को। मेरी बात समझ में आ रही है ना। चलो तो अब इस क्लास को मैं यहीं ओवर करता हूं, आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, सत श्री अकाल, आदाब।